नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो कालचक्र। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण 15 दिनों तक 12 राशियों पर डालेगा बुरा असर। सूर्य ग्रहण से रहे संभल कर, देखिए कालचक्र। जी हाँ, अब से कुछ ही घंटों बाद साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण आंशिक है या पूर्ण? कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी? कब से इसका सूतक लगेगा? कब ये सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होगा और कब इसका प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा? ये वो सभी सवाल और या ये कहें कंफ्यूजन्स हैं जो आपके मन में होंगी और शायद मेरे भी है। तो आज शाम लगने वाले साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण पर हमारे देश और समाज पर कैसा असर डलेगा? किस राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण सबसे खतरनाक साबित हो सकता है और किन राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण से ज्यादा संभल कर रहना होगा? साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान और बाद में कौन से उपाय करके इसके बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो अगर आप भी सूर्य ग्रहण के बुरे साय से बचना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, तो ध्यान से देखिएगा आज का हमारा ये स्पेशल शो। इसके अलावा देखिए, आपके भी अगर मन में कोई सवाल हैं, सीधा आप हमसे बात करना चाहते हैं, सवाल कर सकते हैं। फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर है 012066524111। तो चलिए चर्चा की अब शुरुआत करते हैं और जानेंगे तमाम पहलुओं को। पच्चीस अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, शाम 4:18 तक। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:17 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। विषुकुंभ योग दोपहर 12:32 तक। इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। आज कार्तिक अमावस्या है और आज आंशिक सूर्य ग्रहण भी लगेगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे आज मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 10:41 तक। इसी क्रम में गुलिक काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। इन अशुभ समयों में किसी शुभ कार्य का शुभारंभ ना करें। वैसे आज ग्रहण का दिन है, सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, जो सुबह प्रातः काल से लग चुका है। कोई शुभ कार्य आज के दिन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, आज का शुभ मुहूर्त आपने जान लिया है। अब से क्योंकि कुछ ही घंटों बाद साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है और आज का हमारा जो कालचक्र का ये विशेष एपिसोड है इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए अब जल्दी से आज की महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले पंडित जी से सूर्य ग्रहण लगने का सही समय जानते हैं और साथ ही देखिए इसके सूतक काल के बारे में भी जानना होगा कि ये आंशिक है या पूर्ण, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं पंडित जी आज के सूर्य ग्रहण को लेकर, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, और ऐसा पहली बार मुझे लगता है कि हमारे सामने ये पहली बार होगा जब दिवाली के अगले ही दिन गोवर्धन पूजा नहीं हो रही है, सूर्य ग्रहण लग रहा है। देखो पूजा, ऐसा है, ये एक भौगोलिक घटना है और सूर्य चंद्रमा के साथ जब राहु या केतु हो जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और चंद्रमा जब परस्पर आमने सामने हो जाते हैं और एक के साथ राहु और एक के साथ केतु हो जाता है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर लगता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लगता है। आज साल का दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण है। आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा। आंशिक सूर्य ग्रहण अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में दिखाई नहीं देगा। भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में दिखाई देगा। आंशिक सूर्य ग्रहण 1 घंटे 13 मिनट का है, ध्यान दीजिएगा, 30 सेकेंड भी है।
आंशिक सूर्य ग्रहण का प्रारंभ काल आज शाम 4:28 पर होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण आज शाम 5:30 पर अपने चरम पर होगा, लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण का समाप्ति काल 5:42 पर है। तो सूतक काल लगभग सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाएगा, जो आज शाम 5:42 तक रहेगा। बच्चे, वृद्ध और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक दोपहर 12:05 से शुरू होगा और शाम 5:42 तक रहेगा। गर्भिणी स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण काल में न तो शयन करें, न तो कोई चीज़ काटें, न तो कोई सिलाई करें और ना ही कोई सांसारिक कार्य करें। इस समय में सिर्फ मंत्र जप करें, और वो भी आपके लिए सबसे अच्छा मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण की नन्ही मुन्नी छवि अपने हृदय में ध्यान देते हुए ओम क्लीम कृष्णाय नमः चलते फिरते उठते बैठते ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अगर ये सुषुम्ना में 5 बार भी आपने कह लिया तो आपका होने वाला संतान पूरे संसार में अपना नाम रोशन करेगा। आप विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का सूर्य ग्रहण बहुत ही विशेष तौर पर ये कहा जाए कि स्ट्रिक्टली अब इसके तमाम नियमों को मानने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा है ना पंडित जी, क्योंकि हम भी देख रहे हैं, मतलब सूर्य ग्रहण हम भी देखते हैं, लेकिन इस सूर्य ग्रहण को लेकर विशेष तौर पर अगर ये कहूँ कि मम्मियों की तरफ से भी चेतावनी दी जा रही है कि भाई घर से बाहर मत निकलना, तमाम नियमों को कड़ाई से उसका पालन करना है। ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा सिर्फ इसलिए है ना कि ग्रहण तो ग्रहण ही होता है, और ग्रहण जरूरी नहीं है पूजा की 12 राशि के हर व्यक्ति के लिए बुरा हो। 12 राशियों में कुछ राशियों के लिए बहुत बुरा होता है और कुछ राशियों के लिए अच्छा भी होता है। अब सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य से रश्मियाँ निकलती हैं वो आँखों के लिए बहुत हानिकारक हैं, वो हमारी स्किन के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए ग्रहण को देखने और ग्रहण में निकलने से परहेज करने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। और जो लोग ग्रहण को देखना चाहते हैं, इस भौगोलिक घटना का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें एक्सरे फिल्म जो होती है उस एक्सरे फिल्म से या तो धूप वाले चश्मे से ही सूर्य ग्रहण देखना चाहिए, वरना आंखों को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। तो पंडित जी, दिवाली के अगले दिन पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण, जिस दिन देश भर में गोवर्धन पूजा होती है, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के चलते गोवर्धन पूजा को भी एक दिन डिले कर दिया गया है, तो क्या इसका कुछ असर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, ऐसा नहीं है, गोवर्धन पूजा को एक दिन डिले नहीं किया गया है। इस बार अमावस्या जो है वो कल अमावस्या 6 बजे शुरू हुई थी, और कल 6 बजे जो अमावस्या शुरू हुई थी वो आज अमावस्या 5:28 तक शाम को है। तो जब तक अमावस्या है तब तक अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कैसे होगी? अच्छा। परिवार तो शुरू नहीं हो रही है। परिवार और द्वितीया तो कल होगी, तो कल परिवार भी होगी, द्वितीया भी होगी, इसलिए कल अन्नकूट गोवर्धन पूजा भी होगी और भाई दूज भी होगी। तो ये कहना ठीक नहीं है कि दिवाली के बाद लगने वाला ग्रहण बहुत खराब होगा। ग्रहण तो सूर्य ग्रहण किसी भी उस अमावस्या पर लग सकता है जब सूर्य चंद्रमा के साथ केतु या राहु हो जाए, कभी भी लग सकता है। यह एक भौगोलिक घटना है, इससे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, लेकिन भौगोलिक घटनाओं का भी हमारे जीवन पर असर होता है। इसलिए शास्त्रों में बताई गई बातों की और शास्त्रों में बताई गई मर्यादाओं का हमें पालन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। यानी पंडित जी, अगर ये सूर्य ग्रहण नहीं भी पड़ता तो भी गोवर्धन पूजा जो है वो कल ही होती। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि सूर्य ग्रहण के चलते इसे एक दिन डिले किया गया हो। अच्छा, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है इस बार, इसका अगर मैं कुल मिलाकर इसका अगर मैं प्रभाव देखूं तमाम राशियों पर, तो कुल मिलाकर कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, कुल मिलाकर के हम ये नहीं कह सकते कि सब राशियों पर कैसा है, अलग अलग राशियों पर इसके अलग अलग प्रभाव हैं। ये ग्रहण तुला राशि में स्वाति नक्षत्र पर लग रहा है, तो निश्चित रूप से तुला राशि के जातकों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। ये ग्रहण मेष राशि से 7वें घर में रहेगा। मेष राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल लाएगा। ये ग्रहण वृषभ राशि के 6ठे भाव में है। वृषभ राशि के जातकों को शत्रु पीड़ा बढ़ाएगा। ये ग्रहण मिथुन राशि के संतान भाव में है।
संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी मिथुन राशि के जातकों की। देखो, इस तरह से सारे राशियों के लिए एक जैसा क्रम नहीं है। मैं तो विस्तार से ही बताऊंगा ना कि अलग अलग राशि वालों को क्या क्या ये ग्रहण देने वाला है और इसके बुरे प्रभाव से आपको कैसे बचना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ विधाता के लिखे को भी मेटने की जो है वो परंपरा है। जैसे ब्रह्मा ने लिख दिया कि मार्कंडेय ऋषि की आयु 5 साल, और मार्कंडेय ऋषि को आकर नारद ने कहा कि भैया तू महामृत्युंजय मंत्र का जप कर यहीं शिवालय में बैठ के। और शिवालय में बैठकर मार्कंडेय ऋषि जो है 5 वर्ष की अवस्था में महामृत्युंजय मंत्र जप करने लगे। यमदूत आए, पहले बाहर खड़े रहे, फिर मंदिर के अंदर प्रवेश किए। जब यमदूतों ने झपट्टा मारना चाहा, मार्कंडेय के हाथ को पकड़कर खींचना चाहा, तो मार्कंडेय यमदूतों को देखकर इतने भयभीत हो गए कि वो चिल्ला करके और पूरे शिवलिंग को ऐसे पकड़ लिए। और इसके बावजूद यमदूतों ने ढिठाई दिखाई और उनका हाथ पकड़ के जब खींचना चाहा, भगवान शिव प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर। उसके बाद क्या कहूँ, उसके बाद किसी लोक में उन यमदूतों को रक्षा नहीं हुई। अंत में ब्रह्मा विष्णु ने आकर के भगवान शिव की आराधना की, उनका कोप शांत किया, और ये निर्णय हुआ कि भगवान शिव के जो साधक हैं उनकी उम्र मानव उम्र के हिसाब से नहीं होगी, उनकी उम्र भगवान शिव के उम्र के हिसाब से होती। भगवान शिव की उम्र कैसे होती है जानते हैं आप? नहीं, 100 साल मनुष्य का 100 साल भगवान शिव का एक दिन होता है। हमारा जो 100 साल होता है वो भगवान शिव का एक दिन होता है। अब इस हिसाब से उनको 5 साल उम्र चाहिए अपने भक्त को, मार्कंडेय को। तो आप सोचिए। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने कहा कि ये संभव नहीं है, लेकिन 10,000 वर्ष की आयु के बाद जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मार्कंडेय का नाम जीवित रहेगा। और आज भी मार्कंडेय पुराण है, दुर्गा सप्तशती के रचयिता मार्कंडेय ऋषि हैं। मार्कंडेय ऋषि का नाम जन जन के जुबान पर और सनातन धर्मियों के जुबान पर बना हुआ है। तो अनिष्ट से अनिष्ट अगर होने वाला है तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में उपाय है, और उन उपायों को करने से काफ़ी हद तक कष्टों में कमी आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए ग्रहण तो है हानिकारक, लेकिन डरने की क्या बात है। अगर उपाय है, अगर आप उपाय करेंगे, बादल चाहे जितना बरसें, लेकिन अगर छतरी मजबूत है तो आप बच जाएंगे। धूप चाहे जितनी तगड़ी हो, लेकिन अगर छतरी आपके सर पे है तो धूप से भी बच जाएंगे। जाड़ा चाहे जितना ज़्यादा हो, लेकिन अगर कपड़े गर्म हैं तो जाड़े का उतना असर नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रह स्थिति कुछ भी हो, लेकिन अगर आप उसका सटीक उपाय करते हैं तो राहत आपको मिलेगी। इससे पैनिक होने की बात नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, मैं तो ये कहूँगी अगर समस्या है तो उसका निवारण भी है, उसके लिए उपाय भी हैं और वो आप बताएंगे भी। और मुझे लगता है कि अब तमाम जो राशि के जातक हैं वो इंतजार कर रहे होंगे अपनी राशियों के अनुसार जानना कि आज सूर्य ग्रहण उनकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों की। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 7वें भाव में अर्थात पति पत्नी के स्थान में सूर्य ग्रहण हो रहा है। आपकी सेहत तो अच्छी रहेगी, लेकिन ग्रहण के प्रभाव के कारण आज आने वाले समय में कोई भी निवेश बहुत समझ सोच कर करिएगा। नौकरी पेशा या कारोबारियों के कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतिएगा। वाद विवाद से जितना हो सके अपने को दूर रखिएगा। वैवाहिक जीवन में आपके अपने पार्टनर से मतभेद भी हो सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि किसी तरह से पति पत्नी के बीच में कोई तनाव ना हो, इस बात का दोनों को ध्यान रखना चाहिए। नया निवेश सलाह लेकर के करिएगा, समझदारी पूर्वक करिएगा। 7वें भाव में सूर्य ग्रहण आपका तनाव बढ़ा सकता है, क्योंकि उसकी पूरी दृष्टि सूर्य चंद्रमा केतु की आपके राशि पर है। 15 दिनों तक ग्रहण का प्रभाव रहता है। ऐसे में 15 दिनों के अंदर गेहूं का दान रविवार को करिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः
इस मंत्र का अगर 70 माला जप आज कर लीजिए तो ग्रहण 0% आपको नुकसान पहुंचाएगा, अर्थात नहीं पहुंचाएगा। 70 माला जप अगर आज कर लीजिए तो मुझसे गारंटी ताम्रपत्र पर लिखवा लीजिए कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए 1% भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और किसी मंदिर में अगर साफ सफाई नहीं है तो वहाँ जा कर के आज खाली हैं श्रमदान कर दीजिए, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और आने वाले समय में किसी बुजुर्ग भिखारी को कंबल दान कर दीजिए। ये सब ग्रहण समाप्ति के बाद दान करिएगा, इसका आपको पुण्य प्राप्त होगा। और जो लोग मेष राशि के हैं, अगर आज कुरुक्षेत्र जा कर के और वहाँ सरोवर में स्नान करें ग्रहण के पूर्व और ग्रहण के बाद, तो बड़े पुण्य के भागी होंगे और हर प्रकार के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मेष राशि के बाद अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो आज शाम को लगने वाला सूर्य ग्रहण वृषभ राशि के लिए किन मायनों में सबसे खास है? क्या ये ग्रहण इनकी परेशानियां बढ़ाने आ रहा है या ये ग्रहण इनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर डालेगा? साथ ही ग्रहण के बुरे साए से बचने के लिए वृषभ राशि वाले कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के छठे भाव में रोग शत्रु के स्थान में ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। आपके विरोधी और रोग दोनों ही प्रबल होने की संभावना में हैं। अगर रोग है वो भी बढ़ सकता है, दुश्मन है वो प्रभावी हो सकता है। आपको अलर्ट मोड में होना है। खान पान का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या भी हो सकती है। सूर्य ग्रहण के कारण आपको आर्थिक मामलों में भी अलर्ट रहना होगा। और बताऊं, आपकी वृषभ राशि है तो आपके व्यय भाव का राहु आपको कर्जा भी लेने पर मजबूर कर सकता है और धनहानि भी हो सकती है। इसलिए इमोशन और वाहवाही में आकर के कहीं पैसा निवेश बिल्कुल मत करिएगा। और आज नहीं, अगले 15 दिनों तक लेन देन और निवेश से बचना है अगले 15 दिनों तक। और अगर कुछ करना है तो बहुत ही सूझबूझ के साथ करना है। नौकरी और कारोबार में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी बात से बेहद परेशान भी हो सकते हैं। अपनी सोच नकारात्मक ना होने दें, पॉजिटिव सोचें। आने वाले 15 दिनों तक उगते हुए सूरज को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नारियल का तेल धर्म स्थान में दान करें, चावल का दान किसी वेद पाठी को करें। इससे आपको अन्न धन और मान सम्मान सब क्षेत्र में लाभ मिलेगा और आपका जीवन आने वाले संकटों से बच जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मेष राशि की बात हो गई, वृषभ राशि की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शाम को लगने वाला सूर्य ग्रहण क्या प्रभाव डालेगा? इन्हें कुछ राहत मिलेगी या इनकी मुसीबतें और बढ़ती जाएंगी? साथ ही सूर्य ग्रहण का बुरा असर इन पर ना हो, इसके लिए मिथुन राशि वाले कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए ये भी जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपके पंचम भाव में, संतान भाव में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तुला राशि है आपके पंचम भाव में। सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके सेहत के लिए सामान्य है। संतान से सुख मिल सकता है, लेकिन संतान के करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा जाएगा। आर्थिक स्थिति पर ग्रहण का प्रभाव हो सकता है। आपके खर्चे अचानक बढ़ जाएंगे और आमदनी में कमी आएगी। आपका काम भी प्रभावित हो सकता है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में मामूली तनाव की संभावना बनी हुई है। अविवाहितों के लिए
जीवन साथी या जीवन संगिनी का चुनाव करने के लिए ये शुभ समय नहीं है। सफलता पाने के लिए आपको पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगले 15 दिनों तक आप किसी भी शुभ दिन पीतल के बर्तन में विष्णु मंदिर में चीनी भर करके दान करें और सूर्य को नित्य प्रातःकाल सूर्योदय के समय अर्घ्य जरूर दें और कहें ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार बोलें और 24 बार गायत्री मंत्र बोलें। गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं। गाय की सेवा भी आपके लिए फायदेमंद होगी। गाय के पीठ पर हाथ फेरना भी आपके लिए ग्रहण से बचाएगा। तो ये सब सारे ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करके ग्रहण दोष के काफ़ी कुप्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, राशि अनुसार हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो आज शाम को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण क्या कर्क राशि वालों की खुशियों पर ग्रहण लगाएगा? क्या कर्क राशि वाले इस सूर्य ग्रहण के बाद से मानसिक परेशानियों से घिर जाएंगे? साथ ही इस सूर्य ग्रहण के बुरे असर को कम करने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए? आइए ये भी जान लेते हैं कर्क राशि के लिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके चौथे भाव में ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। आपका राशि स्वामी चंद्रमा खुद सूर्य के साथ इस समय निस्तेज है, अस्त हुआ पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर इस ग्रहण का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही रहेगा। आप न चाहते हुए भी तनाव में रहेंगे। बिना प्लानिंग के अगर कोई आर्थिक फैसला, पैसा लगाने का फैसला, पैसा खर्च करने का फैसला आप लेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। कोई बड़ा काम, बड़ा पद या बड़ा इंक्रीमेंट मिलना मुश्किल है। पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। काम का बोझ बढ़ेगा। दूसरे लोग आपको मानसिक कष्ट देने की कोशिश करेंगे। दिमाग को शांत रखिए और मन को संयमित रखने का प्रयास करिए। रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अगले 15 दिन बहुत भारी हैं आपके लिए, इसलिए मैं एक उपाय ज़रूर आपको बताऊंगा। सूर्योदय के समय सूर्य को जल देने के बाद प्राणायाम करिएगा और फिर उठ करके सीधे शिव मंदिर जाइएगा। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा और शिवलिंग के पास बैठ करके ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जरूर बोलिएगा। और अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र को भी आप 108 बार बोल सकते हैं। और मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी भिखारी को रविवार के दिन अगर आप गुड़ दान करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस ग्रहण का जो इतना ज़्यादा खराब फल आपके राशि पर दिखाई दे रहा है ये न्यून हो जाएगा और आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आपको एक बार फिर से बता दें कि अब से कुछ ही घंटों के बाद सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। अब क्या सूर्य ग्रहण शुरू होते ही आपका बुरा वक्त भी शुरू होगा? क्या ये सूर्य ग्रहण आपकी परेशानियों को बढ़ाता हुआ जाएगा या फिर इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी किस्मत में ज़्यादा उठापटक होगी? साथ ही वो कौन से उपाय होंगे जो आपको सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं? यही आज कालचक्र में हम लगातार पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से, जो क्योंकि सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है उसके समय को लेकर, सूतक काल को लेकर, इसकी समाप्ति को लेकर तमाम चीज़ें हम जानते हैं। तो पंडित जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसके समय को लेकर, अच्छा इस बीच एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि सूतक काल आपने शुरुआत में ही कहा कार्यक्रम की कि सूर्य ग्रहण से डरना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों सूर्य ग्रहण की खबर आते ही तमाम चेतावनियां जारी हो जाती है और सावधान रहने की बात कही जाती है? ऐसा क्यों पंडित जी? दो बेटा, इसका मैं आपको धार्मिक उत्तर दूं कि वैज्ञानिक उत्तर दूं? दोनों उत्तर मेरे पास। दोनों उत्तर दीजिए पंडित जी, जिससे इसकी सही वजह क्या है इसके पीछे ये समझ सही वजह तो देखो ये है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगना होता है तो हमारे शरीर में एक परिवर्तन होता है जो मुझे महसूस नहीं होता है।
वो परिवर्तन ये होता है कि हमारी चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी जो प्रायः आम दिनों में चलती है, वो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी में परिवर्तित हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी में यात्रा करने पर मृत्यु होती है। सुषुम्ना नाड़ी में व्यवसाय शुरू करने पर व्यवसाय नष्ट हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में गर्भाधान करने पर अयोग्य बालक पैदा होता है, विक्षिप्त बालक पैदा होता है। सुषुम्ना नाड़ी में श्राप देने पर सामने वाले का विनाश हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में आशीर्वाद देने पर सामने वाले का जीवन धन्य हो जाता है। तो सारे कार्यों को समेट करके केवल पूजा के कार्य के लिए सनातन धर्म ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है। भैया सब काम बंद करो, यहाँ तक कि मूर्ति में माला चढ़ाने की भी जिल्लत मत करो, मूर्ति के पास भी मत जाओ। केवल आप एक काम करो कि आप मंत्र जप करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की पूजा उपासना करो, तो आपका नुकसान नहीं होगा। इसका एक ये बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए सूतक 12 घंटे पहले से हो जाता है और सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और सारे मंदिरों में पूजा पाठ बंद हो जाती है, मूर्ति का स्पर्श बंद हो जाता है और कोई दूसरा कारण इसका नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल। तो पंडित जी, एक बार फिर से मैं समय को लेकर आपसे पूछना चाहूंगी, सूतक काल का समय, शुरू होने का समय और समाप्ति का समय एक बार फिर से दर्शकों की सुविधा के लिए हम बता दें। जी देखिए, ऐसा है सूतक काल। सूतक काल क्यों? आज साल का दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण है। आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा। आंशिक सूर्य ग्रहण अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में दिखाई नहीं देगा। भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में दिखाई देगा। आंशिक सूर्य ग्रहण 1 घंटे 13 मिनट का है, ध्यान दीजिएगा, 30 सेकंड भी है। आंशिक सूर्य ग्रहण का प्रारंभ काल आज शाम 4:28 पर होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण आज शाम 5:30 पर अपने चरम पर होगा, लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण का समाप्ति काल 5:42 पर है। तो सूतक काल लगभग सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाएगा, जो आज शाम 5:42 तक रहेगा। बच्चे, वृद्ध और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक दोपहर 12:05 से शुरू होगा और शाम 5:42 तक रहेगा। गर्भिणी स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण काल में न तो शयन करें, न तो कोई चीज़ काटें, न तो कोई सिलाई करें और ना ही कोई सांसारिक कार्य करें। इस समय में सिर्फ मंत्र जप करें, और वो भी आपके लिए सबसे अच्छा मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण की नन्ही मुन्नी छवि अपने हृदय में ध्यान देते हुए ओम क्लीम कृष्णाय नमः, चलते फिरते उठते बैठते ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अगर ये सुषुम्ना में 5 बार भी आपने कह लिया तो आपका होने वाला संतान पूरे संसार में अपना नाम रोशन करेगा। आप विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पंडित जी अब बाकी राशियों के जातकों के लिए भी बात कर लेते हैं कि आखिर उनके लिए आज का दिन खास तौर से जो सूर्य ग्रहण है उसका असर कैसा रहेगा। तो सिंह राशि की अब बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को कौन से उपाय करने होंगे कि जो सूर्य ग्रहण के तमाम जो बुरे साए हैं वो उनसे बच जाएं। आइए जानते हैं पंडित जी से। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके तीसरे भाव में, आपके तृतीय भाव में सूर्य ग्रहण की छाया है। ये पराक्रम का स्थान है, आपके भाई बहनों का स्थान है। ये गोचर देखकर तो ये कहा जा सकता है कि आपकी सेहत तो सामान्य रहेगी, संपत्ति का सुख भी मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो सकती है, आर्थिक लेन देन करने के लिए समय सामान्य रहेगा, लेकिन अच्छी तरह सोच विचार कर कोई निर्णय लेने में समझदारी होगी। नौकरी या कारोबार में नई चुनौतियां और नए कामों से बचना चाहिए। अपने रिश्तों को इस समय और मजबूत करने का प्रयास करें। आने वाले 15 दिनों तक नित्य प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देने के बाद, प्राणायाम करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। गेहूं और गुड़ का दान रविवार को किसी सुयोग्य पात्र को दीजिएगा। सूर्य को जल चढ़ाइएगा। गायत्री मंत्र बोलना मत भूलिएगा। निसंदेह यह ग्रहण आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब सिंह राशि के बाद बात कर लेते हैं कन्या राशि के लिए। तो आज शाम को लगने वाला साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण कन्या राशि के लिए क्या कुछ लेकर आएगा? क्या ये ग्रहण इनके लिए मुसीबतें लाएगा या खर्च बढ़ाएगा? सेहत पर कैसे असर डालेगा ये सूर्य ग्रहण? और कौन से उपाय कन्या राशि वालों को इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए करने चाहिए? तो आइए जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में, कुटुंब भाव में ये ग्रहण हो रहा है। स्वास्थ्य के नजरिए से सूर्य ग्रहण आपके सेहत में उतार चढ़ाव पैदा करेगा। चूंकि धन भाव में ये ग्रहण है, इसलिए अगर आपने बजट नहीं संभाला तो भविष्य में आर्थिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्रहण के प्रभाव से आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा और कारोबारियों को अपने काम पर पहले से भी ज़्यादा ध्यान देना होगा और सतर्क रहना होगा। कारोबारियों को घाटा मिलने की भी संभावना है। उसका कारण है कि किसी अविश्वसनीय व्यक्ति के विश्वास में आकर कोई नया काम आप कर बैठेंगे, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा। इस समय कोई भी नया काम आपको या बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए, ये मेरा ठोस मत है। निवेश करने से किसी बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति से या तो बात कर लें या तो 15 दिनों तक अपने आप को रोक कर रखें। और अगर नहीं विवेक काम करता है तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का प्रातःकाल सूर्योदय के समय 10 माला जप करिए। भगवान गणेश आपको विचार पैदा कराएंगे मन में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। नकारात्मक विचार मन में अगर हावी हो रहा है तो इससे बचो। एक नकारात्मक विचार अगर छोटा सा आ रहा है तो उसके बदले में 10 सकारात्मक विचार बड़े बड़े अपने दिमाग में आप ऑब्जर्व करो, उन्हें अपने दिमाग में आप कृत्रिम रूप से ही ग्रहण करो। आने वाले 15 दिनों में किसी भी शुभ दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाना आपके लिए लाभकारी है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य करिएगा। गाय को पालक खिलाइएगा। ज़रूरतमंद लोगों को कंबल और अन्न बांटिएगा। ग्रहण शुरू होने से पहले और ग्रहण के समाप्ति के बाद स्नान जरूर करिएगा। और ग्रहण के समय उछल कूद मत करिएगा। पूरब मुँह करके एक जगह आसन पर बैठ करके अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करिएगा। जानते हैं, ग्रहण काल में जिस मंत्र का जप किया जाता है वह मंत्र सिद्ध हो जाती है। अगर पैसे का अभाव है तो श्री सूक्त का पाठ करो ना, 1 घंटे 13 मिनट लगातार। देखो कैसे लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होती हैं। शत्रु पीड़ा है तो ओम दुंग दुर्गाय नमः का मंत्र जप कर लीजिए। अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः जप कर लीजिए। बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो ओम रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान विष्टान त्वामा सिता नाम ने विपन्ना राणाम त्वामा सिता है सैताम प्रयांति इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज़ अभिशाप होती है उसमें कहीं न कहीं वरदान भी छिपा होता है। हर उत्थान में, मैं अपने सभी दर्शकों से गंभीरतापूर्वक कहना चाहता हूँ, हर उत्थान में पतन का बीज होता है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेस हो रहा है तो इसमें कोई न कोई आपके पतन का एक बीज छिपा हुआ है, आप देख नहीं पा रहे हैं। और हर पतन में उत्थान की एक संभावना छिपी होती है। और अगर आपका पतन हो रहा है, आप गर्दिश में जा रहे हैं, तो इसमें आपके उत्थान का एक अंकुर भी है, उसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। उसे पहचानने की जरूरत है। जो लोग उत्थान में पतन का बीज का अंकुर जो है उसका आभास कर लेते हैं और पतन में उत्थान के अंकुर का आभास कर लेते हैं, वही लोग विषम परिस्थितियों में भी सफल जीवन जीने के हकदार हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है तुला राशि की, यानी तुला राशि के जातकों के लिए आज शाम को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण कैसा असर डालेगा? क्या इन्हें कोई विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है? क्या ये सूर्य ग्रहण तुला राशि वालों के लिए खतरे की घंटी होगी? साथ ही कौन से चमत्कारी उपाय हैं जो तुला राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचाएंगे? आइए ये भी जानते हैं। तो बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है, स्वाति नक्षत्र पर लग रहा है।
ऐसे में आपको तो भैया विशेष सावधान रहना होगा, आपके ही राशि पर है। पहली बात तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सेहत से रिलेटेड कुछ नई नई परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान रहिएगा। चोट चपेट लगने, दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। आर्थिक मामले में भी आपको संभल करके रहना होगा। अगर आप तुला राशि के कारोबारी हैं तो आपको कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई नया काम इस समय आपको शुरू बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पेशेंस खूब बना के रखिएगा, धैर्य खूब बना के रखिएगा और संभल कर रहिएगा। रिश्तों में अलगाव बढ़ सकता है, इस तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। फैसला लेने में किसी भी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल न करिएगा। और हाँ, आने वाले 15 दिनों तक फुल अलर्ट मोड में रहिएगा। किसी भी शुभ दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते जाइए और उसे परिवार में बांटते जाइए। विष्णु सहस्र नामावली और श्री सूक्त का पाठ करते रहिए। ज़रूरतमंद लोगों को ऊनी कपड़े, अन्न का दान करिए। ये सारे उपाय आपके जीवन को धन्य बनाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। अब आज शाम को लगने वाला सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगा, साथ ही सूर्य ग्रहण के बुरे असर से बचने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के 12वें भाव में सूर्य ग्रहण का असर रहेगा। आपको अपनी सोच, अपना व्यवहार और अपनी वाणी, इन तीनों पर नियंत्रण रखना होगा। मामूली स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन उसी अनुपात में आपका खर्च भी बढ़ेगा। वाहन या संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है, लेकिन किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आपको 100 बार सोचना होगा। परिवार में तनाव बढ़ सकता है, झगड़े हो सकते हैं। ऐसे में धैर्य रखिए। इस समय कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। अगले 15 दिनों में से किसी भी शुभ दिन 7 तरह का अनाज और एक कंबल किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए। गेहूं और गुड़ का भी दान आप किसी मंदिर में कर सकते हैं। गाय की सेवा जितना हो सकता है करिए, या गौशाला में कुछ अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, इस बीच कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आसाम से हैं सविता हमारे साथ। बताइए सविता, क्या सवाल है आपका? पंडित जी प्रणाम। जोर से बोलिए। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। मेरे बेटे के बारे में जानना था। उसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है, मैंने 22 साल का है। उसका कैरियर कैसा रहेगा? अभी एमए का पढ़ाई कर रहा है। फर्दर उसका क्या नौकरी लगेगा या क्या करेगा? और उसके पापा का भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके बारे में थोड़ा जानना था उनके। सविता, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, जो अपनी उच्च राशि में बुध के आमने सामने है। आपके बेटे का करियर बहुत अच्छा है, एमए कर रहा है। उसको कोई एजुकेशनल डिग्री लेने के लिए कहिए, उसे बीएड करने के लिए कहिए, और वो शिक्षा विभाग में बहुत अच्छे पद पर नियोजित हो सकता है। शिक्षा विभाग उसके लिए बहुत अच्छा है। बैंकिंग का क्षेत्र भी उसके लिए अच्छा है, इंश्योरेंस का क्षेत्र भी अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिक्षा का क्षेत्र अच्छा है। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सन 2025 जनवरी फरवरी तक अच्छी सफलता मिल जाएगी। जहाँ तक सविता आपने अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा, आपके 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा से मंगल है और उससे रोग स्थान का स्वामी बुध है। आपके पति को नसों में खिंचाव होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, शरीर में दर्द की स्थिति हर समय बनी रहती है, और इन्हें हृदय रोग से भी बचने की आवश्यकता है। इन्हें नित्य प्राणायाम करना चाहिए, एक रुद्राक्ष की माला गले में धारण करना चाहिए, और धीरे धीरे रोज शंख बजाने का अभ्यास करना चाहिए। इससे इनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और इनकी आर्थिक स्थिति में भी अच्छा सुधार शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, शुक्रिया सविता हमें कॉल करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब धनु राशि की। अब धनु राशि के जातकों को किन बातों का ध्यान रखना होगा और क्या उपाय वो कर सकते हैं ताकि सूर्य ग्रहण के जो बुरे प्रभाव हैं वो उनसे बच जाएं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से और बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के 11वें भाव में आमदनी के स्थान में इस ग्रहण की छाया पड़ रही है। ऐसे में धनु राशि के जातकों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बात तो है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। नौकरी पेशा लोगों को कुछ अच्छे अवसर जरूर प्राप्त होंगे। परिवार में सुख शांति और वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। लेकिन ग्रहण काल में किसी को भी पैसे उधार देने से बचिएगा। पैसों के मामले में कोई बड़ा फैसला लेने से बचिएगा। आने वाले 15 दिनों तक प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठ करके नहाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, अर्थात भगवान शिव की उपासना करिए। और भगवान शिव की उपासना के क्रम में जल, दूध, बेलपत्र और घी का दिया जरूर अर्पित करिए। गाय को गुड़ रोटी खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है पंडित जी, उपासना है सीतापुर से। बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ बोलिए उपासना जी। हाँ जी, हाँ पंडित जी प्रणाम। मेरा नाम शोभना पांडे है। शोभना पांडे जी, शोभना पांडे जी जी बोलिए। जी पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा भाई जो है 28 अक्टूबर से हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके लंग्स डैमेज हो चुके हैं। बहुत स्थिति इसकी खराब है। उसका जन्म है 17 नवंबर 1972 सुबह 10 बजे। स्थिति बहुत खराब है। प्रश्नकाल में आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल भले ही समय मिथुन राशि में बैठा हुआ है, लेकिन प्रश्न का बीज चंद्रमा होता है जो इस समय तुला राशि में पूर्ण रूप में अस्त है। इसलिए अभी तक कोई दवाई इनको फायदा नहीं कर रही है। आपको चाहिए कि आप अपने घर वालों को बताइए, उड़द की दाल के 7 बड़े बना करके और उसमें हल्का सा नमक लगा करके उनके ऊपर से बारी बारी से वार करके काली गाय या भैंस को शनिवार के दिन खिलवा दीजिए। उससे कुछ दवाइयों में कामयाबी मिलने की संभावना बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं वडोदरा से। बताइए रुपेश, क्या आपका सवाल है। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते रुपेश। पंडित जी, मेरे को अपने बारे में जानना था कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। अभी तक तो कुछ मतलब आगे नहीं कर पाया हूँ मैं। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहता है। अभी वर्तमान आपका ठीक नहीं है बेटा, जो मैं देख पा रहा हूँ। द्वितीय सप्तमेश का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल होता है तो भविष्य अच्छा होता है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मंगल और बृहस्पति चतुर्थ दशम हैं। गुप्त बहरा दृष्टि से एक दूसरे का दृष्टिपात कर रहे हैं। अभी वर्तमान तो आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम काम के मोर्चे पर देखा जाए तो ये समय आपको निराश करने वाला है। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए। हनुमान जी का चित्र लगा करके उनके सामने घी का दिया जला करके हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए। ये उपाय अगर आप 1 वर्ष तक करेंगे तो निसंदेह आप रोजगार परख हो जाएंगे और अपने भविष्य की चिंता आपको बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी, मकर राशि के जातकों की भी बात कर लेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर और जुड़ गए हैं। रीना पटना से हमारे साथ हैं। बताइए रीना, आपका क्या सवाल है। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपने बेटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1996 रात के 10:46 जी। उसकी मैंने शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। शादी कब तक होगी, किस दिशा में होगी, लड़का क्या करता होगा। और लड़का का डेट ऑफ बर्थ है मेरा लड़का का 13 जनवरी 2002 11:30 बजे रात का। वो पॉलिटेक्निक करना चाह रहा है, क्या करना अच्छा होगा।
और मैंने उसका सर्विस होगा भविष्य कैसा चलिए है? रीना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है, उससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी आपके बेटी के विवाह में 28 साल की उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। 17 जनवरी 2023 के पहले कहीं विवाह तय नहीं होगा। 17 जनवरी 2023 के बाद किसी तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लड़के के साथ विवाह होने की संभावना है। विवाह दक्षिण दिशा में भी होने की संभावना बन रही है। जहाँ तक आपके बेटे का प्रश्न है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ने में बहुत ही मध्यम दर्जे का पढ़ाकू है और अच्छे से उसे मेहनत करके पढ़ाई करना चाहिए। और मेरी समझ से उसे आपको BCA MCA करवाना चाहिए। डिप्लोमा कराने से ज़्यादा अच्छा है कि BCA MCA करवाइए, उससे उसकी सेहत ठीक रहेगी और उसका भाग्य भी साथ देगा। तो पंडित जी, अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। उनके लिए आज शाम को पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण उन पर क्या प्रभाव डालेगा, उनके बुरे असर से बचने के लिए ये कौन से उपाय कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों के 10वें भाव में सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, जिसका प्रभाव ये होगा कि स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, लेकिन सेहत के प्रति ओवर कॉन्फिडेंस या लापरवाही आपको नुकसान करा सकती है। आर्थिक मोर्चे पर कोई अच्छी खबर नहीं मिल पाएगी, लेकिन पिता से कुछ लाभ जरूर मिल सकता है। सफलता पाने में न सिर्फ मुश्किल होगी, बल्कि काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ेगा। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के लिए ग्रहण सामान्य रहेगा, लेकिन मकर राशि के सभी जातकों को धैर्य रखना होगा और तनाव लेने से बचना होगा। किसी बात या भविष्य को लेकर के भी आप अपने मन में डरे नहीं। डरना ही आपके असफलता का सबसे बड़ा कारण होगा। जितना ज़्यादा व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, उतना ज़्यादा उसके मन का भय समाप्त होता है। और जो व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है, भगवान को भगवान नहीं मानता है, वो हर चीज़ में डरता है। मरने से डरता है, गरीबी से डरता है, बीमारी से डरता है, रोग से डरता है, बदनामी से डरता है, निंदा से डरता है, और डरता नहीं है, डर करके मरता है। भगवान ने, कृष्ण ने साफ साफ गीता में कहा है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। जब तक आप अभय नहीं होंगे, मान सम्मान, जीवन मरण, हानि लाभ, यश अपयश के भय से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप सही जीवन जी नहीं पाएंगे और ईश्वर का सानिध्य आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ इस संसार का कर्ता सिर्फ एक वासुदेव श्री कृष्ण को समझिए, और यदि वही इस सृष्टि के संचालक हैं, संपूर्ण रूप से वही कर्ता धर्ता हैं, तो आप उनका विश्वास करके सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाइए। जो होना है उसे होने दीजिए। बस आप सिर्फ एक वासुदेव श्री कृष्ण का विश्वास करिए, फिर देखिए जीवन आपका कैसे बदलता है। जय मां विंध्यवासिनी। आने वाले 15 दिनों में किसी भी शुभ दिन ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, तिल का दान करिए और महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का भी जप करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस बीच मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, बात कर रहे हैं हम सूतक काल की, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि किन लोगों को खास तौर से इस बीच सावधानियां बरतनी चाहिए। तो क्या ये सावधानियां सिर्फ सूर्य ग्रहण के शुरू होने से ही शुरू हो जाती हैं, या फिर सूतक काल में भी उतनी ही सावधानियां बरतनी होगी? सूर्य ग्रहण के सूतक काल में भी उतना ज़्यादा तो खराबी नहीं होती है जितना ग्रहण काल में होती है, लेकिन ग्रहण का सूतक भी थोड़ा सा खराब होता है। उतना खराब नहीं होता है जितना खराब ग्रहण का पीरियड होता है। और शास्त्रों में तो तमाम मर्यादाएं बनाई गई हैं। सूतक में भोजन नहीं करना चाहिए, जलपान नहीं करना चाहिए, जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, कोई चीज़ काटना नहीं चाहिए, कोई सांसारिक कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग ये 12 घंटे का परहेज नहीं कर सकते हैं, उनसे आग्रह किया जाता है कि जब तक ग्रहण रहे तब से तब तक कम से कम कुछ ना खाएं, कुछ ग्रहण न करें, शयन न करें, सोएं नहीं, कोई सांसारिक कर्म ना करें। इस तरह से मनाही की जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क दोनों में नहीं है। अब अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार है कि हम कौन सा कानून कितना मान करके उसको निभा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ।
और क्योंकि पंडित जी हम खास तौर पर ये भी जिक्र कर रहे हैं कि सूतक काल, क्योंकि बच्चों, वृद्ध और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अलग है, जो कि 12 बजे दोपहर के आसपास शुरू हो रहा है। 12:05। तो उन्हें क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए और उनके लिए खास क्यों ऐसा? देखो, हमारे शास्त्रों में साफ साफ सनातन धर्म बड़ा ही मतलब कि वैज्ञानिक धर्म है। इसमें कहा गया है कि जैसे उत्तर दिशा, मंगलवार के दिन उत्तर दिशा का दिशाशूल होता है, ठीक है, और मंगलवार को भूकंप आ गया और घर से भागने का रास्ता सिर्फ उत्तर दिशा में है, तो आप दिशाशूल देख करके भूकंप में बैठे रहोगे कि भाग करके अपनी जान बचाओगे? भागकर अपनी जान बचाएंगे। जान बचाएंगे ना, दिशाशूल नहीं देखोगे ना। उसी तरह से जब आपत्ति काल आए तो मर्यादा नहीं देखी जाती है। आपत्ति काल का मतलब कि जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब है, आप कहो कि नहीं हम तो सूतक में दवाई ही नहीं खिलाएंगे, किसी को ड्रिप लगना जरूरी है, किसी को टेबलेट खिलाना जरूरी है, किसी को दवाई खिलाना जरूरी है, आप कहिए ना 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 सूतक काल में ये सब मना है। ये सब क्या है? रूढ़वादिता है। तो सबको अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन जो जितना सामर्थ्यवान हो उतना ही करना चाहिए। ईश्वर देख रहा है, ईश्वर क्रियाग्राही नहीं है, ईश्वर भावग्राही है। ईश्वर देख रहा है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या कर रहे हैं। अब जैसे हमारे शास्त्रों में अशौच में रहने वाली महिलाओं को पूजा पाठ सब कुछ करने के लिए मना किया गया है कि आप नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो महिलाएं लड्डू गोपाल को अपने घर में रखती हैं, क्या वो महिलाएं अशौच रहने पर लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करेंगी? जब आपने पुत्र भाव से उन्हें रखा है तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकती हैं हर परिस्थिति में, तो भगवान को क्यों नहीं? आपने भाव तो पुत्र का बनाया है ना, भगवान का भाव तो रखा नहीं है। तो इसलिए सूतक और ग्रहण काल में कोई बहुत अंतर नहीं है। जैसी आपकी परिस्थिति हो उस तरह से आपको उसका अनुगमन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, चलिए अब बिना इंतजार किए कुंभ राशि के लिए भी अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव उनकी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य स्थान में सूर्य ग्रहण प्रभाव डाल रहा है। भाग्य स्थान पर ये सूर्य ग्रहण आपको आपके भाग्य पर ग्रहण लगा सकता है और कार्यों में रुकावट ला सकता है। ग्रहण के प्रभाव के कारण आपके सभी काम देर से होंगे। आपकी मामूली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। नौकरी पेशा और कारोबारियों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने रिश्तों पर भी आपको ध्यान देना होगा। बस 15 दिनों तक गाय को रोटी खिलानी चाहिए, पंछियों को दाना डालना चाहिए, 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। 15 दिनों के लिए तिल और उड़द का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो आज शाम को लगने वाला सूर्य ग्रहण मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? बुरे प्रभाव से बचने के लिए इन्हें क्या उपाय करने चाहिए? आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों के मृत्यु भाव में 8वें भाव में सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इस समय आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कोई भी नया काम ना करें और ना ही किसी तरह का जोखिम उठाएं। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भी तनाव रहेगा। मीन राशि वालों को सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण ऊंचाई, बिजली उपकरण, वाहन या चोट लगने से खुद को बचाना चाहिए। बहुत सावधानी से कोई काम करिएगा, क्योंकि आने वाले 15 दिनों तक अगर आप माथे पर केसर का तिलक लगाएंगे और किसी ज़रूरतमंद भिखारी को भोजन कराएंगे और विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करेंगे, चने की दाल दान करेंगे, गाय को केला खिलाएंगे, तो विश्वास करिए इस सूर्य ग्रहण का कुछ भी बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये बहुमूल्य जानकारी साझा करने के लिए। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहेगा News 24। नमस्कार।